नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग जो है 2024 के लिए होगी, नए साल के लिए। और ये जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 यानी कि ईयरली प्रिडिक्शन होगी। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो ओवरऑल एनर्जी वो क्या रहेगी, फिर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की देखेंगे। और ये जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे रीडिंग शुरू करने से पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेजिटेरियस आपके लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस साल में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किस चीज़ पर आपका ध्यान रहेगा यानी फोकस रहेगा। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उन चीज़ों पर क्लियर कट कम्युनिकेशन पर, क्लैरिटी लाने पर, कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उनके साथ लाइफ में ना हो, कोई धोखा ना मिले प्यार में, प्रेम में या किसी भी चीज़ में। तो उन चीज़ों पर फोकस रहेगा। हेरा फेरी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी जो हो सकता है कि लंबे समय से इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हों। कोई हेरा फेरी हुई हो, कोई धोखाधड़ी हुई, किसी ने चीट किया हो, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी चीज़ हुई हो जो जिससे वो परेशान रहे। तो उन चीज़ों से दूरी बनाने में, उन चीज़ों से निजात पाने में उनकी एनर्जी रहेगी। उन चीज़ों को दूर करने में एनर्जी रहेगी जो रिश्ते में प्रॉब्लम दे सकती हैं, दूरियां बना सकती हैं। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं। उस चीज़ पर उनका रुझान रहेगा, उस चीज़ के लिए उनकी एनर्जी रहेगी। देखते हैं आपकी सेजिटेरियस के जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक आपका साल कैसा रहेगा। जनवरी से जून तक के कार्ड्स निकालते हैं। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो जनवरी एक बच्चे की एनर्जी की तरह आप हमेशा जनवरी में खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मस्त मगन रहेंगे। और एक या फिर कोई नया रिश्ता आ रहा है आपकी लाइफ में, तो जो पर्सन है उसकी जो एनर्जी है वो एक बच्चे वाली एनर्जी रह सकती है, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की। तो मतलब काफ़ी एक गुड न्यूज़ मिलेगी, एक हैप्पी मेमोरी आपकी बनेगी। ये जो जनवरी का महीना काफ़ी खुशियाँ देने वाला होगा और जिसके घर में बच्चा नहीं है, जो शादीशुदा है, ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है, तो उनके घर में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। अगर प्रेग्नेंट है तो वो आ सकता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जो जिसके लिए आप लंबे समय से वेट इंतज़ार कर रहे थे। तो गुड न्यूज़ मिल सकती है। जनवरी का महीना आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाला है, बहुत अच्छी खुशी मिलेगी आपको। इतना इमोशनल कर देगा कि आप हैप्पी, बिल्कुल बहुत मस्त मग्न रहेंगे। तो द चैरियट रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ के लिए लंबे समय से आप परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, आपका रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे थे, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा था, तो अगर डिटरमिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आपका जो है फिर से उस रिश्ते में आप वापस आ सकते हैं जो आपका जा चुका है। तो वॉरियर पर्सन की तरह डटे रहिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होंगी, और सितारे भी आपका तभी साथ देंगे जब अपने लिए आप अपना स्टैंड खुद लेंगे। और नए रिश्ते में भी अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी ये पर्सन है वो आपको बहुत खुशी देगा, बहुत डिटरमिन्ड बनता है वो,
बहुत बिंदास बंदा है, वो काफ़ी खुश रखने वाला है, हैप्पी रखने वाला है। लेकिन थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कोशिश करेगा कि मतलब, तो मतलब कहने का ये है कि वो कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, बहुत प्यार से प्रेम से आपके साथ पेश आने वाला है, खुश रखने वाला है। लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और घूमना फिरना कीजिए, एक दूसरे को समझिए, तभी आप रिलेशन में आगे आगे जाइए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। पुराने और नए रिश्ते दोनों के लिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 ऑफ कप्स, पास्ट, आप पास्ट की मेमोरीज को याद कर सकते हैं, पास्ट को दोहरा सकते हैं, आप उन दिनों को याद कर सकते हैं जो आपको खुशी दे सकता है, जिस में आप हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है, या फिर ऐसी जगह, ऐसी पुरानी जगह पर आप घूमना फिरना पसंद करेंगे जहां आपको आपका जो प्यार है, प्रेम है, नया ताज़ा हो, या फिर रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। तो जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, दूरियां हैं, ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है, तो वहाँ उनके पुराने पर्सन के साथ फिर से आपका रिकॉन्सिलेशन बनता नज़र आ रहा है। अगर प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। और नया रिश्ता भी आपका, अगर आप नए नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप पास्ट हो सकता है कि किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ऐसे पर्सन से आप रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, पुराने पर्सन से पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। या हो सकता है कि उनके साथ आपकी पहले दोस्ती रही हो, तो उसको पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो नया या पुराना जिस भी रिश्ते में जाएंगे, आपको वहाँ खुशी मिल सकती है अगर आप कोशिश करेंगे। अप्रैल, द एम्प्रेस, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। नया रिश्ता जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपको काफ़ी खुश रखेगा, काफ़ी खुशहाल रखेगा। वो काफ़ी हैंडसम होगा, काफ़ी स्टेबल होगा, हर चीज़ से प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके पास इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, सब कुछ होगा। और हो सकता है कि जो आप लव रिलेशनशिप में हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है, रिश्ते में है, तो उनके घर एक मेहमान भी आ सकता है, क्योंकि ये एक बच्चा प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो उनके घर में मतलब कुछ ना कुछ अप्रैल में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको खुश कर देगी। नया रिश्ता आ सकता है, पुराना रिश्ता फिर से बिगड़ा हुआ रिश्ता बन सकता है, या फिर नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, यानी कि बच्चा आपके घर में आ सकता है, जिससे आपका रिश्ता काफ़ी खुशहाल होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, द हर्मिट, तो हो सकता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपका रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। जब तक उसके लिए आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए। जो जो रास्ता आप दूसरों को बताते हैं वो खुद पर फॉलो कीजिए। अगर और आपको लगे कि रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका पथ प्रदर्शन करेगी, और आप को फिर से रिकॉन्सिलेशन करने के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। और अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं, अपने अपने लिए फॉलो कीजिए, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तभी आप आगे बढ़िए। अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप रिश्ते को रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको रिश्ते में तभी जाना है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, खुद की जिम्मेदारियों को संभालने के लायक होंगे, तो तभी आप आगे बढ़िए, नहीं तो आपका रिश्ता प्रॉब्लम में आ सकता है।
तो नए रिश्ते में अभी आपको रुकना ठहरना पड़ेगा, सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आपको लगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो तभी आप आगे बढ़िए, उसमें समय वक्त लगेगा आपका। तो जून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप को किसी चीज़ को लेकर आप प्रॉब्लम में हैं, आप किसी चीज़ आप रिश्ते से मूव ऑन करने वाले हैं, नए रिश्ते की तरफ जाने वाले हैं। आपको आप महसूस करने वाले हैं कि बहुत हो चुका है आप, और आप इस रिश्ते को नहीं झेल सकते। उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए आप नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप पुरानी यादों को भूल जाएंगे, पुरानी यादों को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको भुलाने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पुरानी यादों को छोड़ दीजिए, उन पुरानी मेमोरीज़ को याद मत कीजिए, और तभी आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर पाएंगे जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो क्योंकि हो सकता है कि किसी रिश्ते से ऐसा आप दिल दुख सकता है, मन दुख सकता है कि आप उस प्रॉब्लम से अभी उस महीने में भी जूझ सकते हैं, और आपको लगता है कि छोड़ने में ही भलाई है। तो आप नए रिश्ते की तरफ, नई चीज़ों की तरफ रुझान करने वाले हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप उन मेमोरीज से आप ये महसूस करने वाले हैं कि पहले आपको ऐसे लोगों के बीच जाना चाहिए जहां आपको शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले। सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में आप आगे बढ़ें, और फिर से उसी रिश्ते में दोबारा से आप आगे भी आ जाएं। कुछ फ्यू केसेस में ये हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में आप उस रिश्ते से को छोड़कर फिर से नए रिश्ते की तरफ, नई तलाश में जाएंगे, क्योंकि आप उससे थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप महसूस कर चुके हैं कि जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे आप घिरे रहेंगे, परेशानी में आते रहेंगे। तो आगे देख लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और लास्ट में हम गाइडेंस लेते हैं। जुलाई, अगर आप किसी परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो भी रिश्ता आपका होगा वो खुशहाल करेगा आपको। परिवार, फैमिली की मदद लीजिए, या नॉन पर्सन की मदद से, जो रिश्ते को ऑलरेडी जानते हैं उनकी मदद से अगर आप रिश्ते में आगे आएंगे, नया रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे, नए रिश्ते में बढ़ेंगे, तो वो आपको खुशी देगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, रिश्ते में हैं, खुशहाल हैं, तो आपके घर में एक मेहमान भी आ सकता है, आपकी वो खुशी भी पूरी हो सकती है। और जिन जिन लोगों का हो सकता है कि पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम में हो, तो वहाँ वो भी उन लोगों के लिए वो चीज़ें, पैतृक किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खराब हो चुका है। मतलब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, काफ़ी जो है उनके लिए रिश्ता अच्छा जा सकता है, खुशहाल रह सकते हैं। अच्छा, एक जो है जुलाई का महीना उनका काफ़ी परिवार, फैमिली के साथ मौज मस्ती में जाने वाला है। अगस्त, 10 ऑफ कप्स, तो काफ़ी नई मेमोरीज़ को याद कीजिए, ताज़ा कीजिए। अगर आप लंबे समय से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वेकेशंस लीजिए, टूर ट्रैवल पर जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, या ऐसे लोगों के साथ घूमिए फिरिए जो आपको एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स दे सकते हैं। या परिवार, फैमिली के साथ घूमने फिरने जाइए, वेकेशंस पर जाइए, टूर ट्रैवल पर जाइए, पार्टीज़ में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, पिक्चर्स देखने जाइए, मतलब मौज मस्ती कीजिए, इंद्रधनुष देखिए, क्योंकि मुझे सामने से दिखाई दिया तो लगा। और अगर जिनके घर में जो शादीशुदा हैं, उनके घर में नया नया मेहमान आ सकता है, और जो नए नए रिश्ते में आना चाहते हैं उनको एक नया पार्टनर मिल सकता है, जो उनको बहुत खुश रखेगा, हैप्पी रखेगा। तो काफ़ी खुशहाली का ये कार्ड है, काफ़ी खुशहाल कर देने वाला कार्ड है। सितंबर, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
तो आप अपने रिश्ते को लेकर जगलिंग फेज में रह सकते हैं, जगल कर सकते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, किसी किसी के लिए प्यार में दो ऑप्शन हो सकते हैं, किसी के लिए एक तरफ लव हो सकता है, एक तरफ जॉब बिजनेस हो सकता है, किसी के पास एक तरफ लव हो सकता है, एक तरफ परिवार हो सकता है। तो वहाँ आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, प्रॉब्लम में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, तो जिस ऑप्शन की तरफ भी आप जाएंगे तो वही ऑप्शन आपके लिए अच्छा जा सकता है। तो आप आगे बढ़िए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसी कुछ न्यूज़ ऐसी हो सकती, कुछ न्यूज़ हो सकती है, या कोई मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, आपके अपने ने ही, अपने ही पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है। आप उनसे आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप काफ़ी परेशान। सॉरी गाइस, एक बार शायद बैटरी ख़त्म हो गई है तो वो लगाना पड़ेगा मुझे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इस पे बार बार मैसेज आ रहा है कि बैटरी ख़त्म हो गई है। ओके, तो जो है अक्टूबर में आपको धोखा मिल सकता है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए था। तो आप उसके लिए महसूस कर सकते हैं कि आप अ, उस दर्दनाक हादसे से आप गुजर सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपको उठ कर चलना चाहिए फिर से, इस उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो एक उजाला फिर से होता है, या अमावस्या के 15 दिन बाद जो पूर्णिमा की रात आती है, वो एक अच्छी रोशनी के साथ, एक उजाले के साथ आती है। तो फिर भी आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ हो सकती है, धोखा मिल सकता है, प्यार में धोखा मिल सकता है, लव लाइफ में धोखा मिल सकता है, या कोई आप किसी को धोखा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि दोबारा से वो प्यार वापस आ जाए। तो अक्टूबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकते है इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप सॉल्यूशन हल निकालेंगे, उठ कर चलेंगे, तो उसमें फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत भी आपकी हो सकती है। नवंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपका साथ देगा। अगर जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप अक्टूबर में जूझ रहे थे, जिसका आप सॉल्यूशन हल नहीं निकाल पा रहे थे, तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट आपके अंदर है, उनको छोड़ देंगे। चाहे गैम्बलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, या नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर उसको आप छोड़ देंगे, उस लस्ट को, उस एडिक्शन को, तो और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो लकी समय आपका साथ देने आ रहा है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो आप जो है फिर से बिगड़ी हुई बात आपकी बन सकती है। और अगर नया रिश्ता आपके, और जो भी नए रिश्ते में भी आप आना चाहते हैं, तो नया रिश्ता भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, नया रिश्ता भी आपको मिल सकता है। जो तो पहले एक दूसरे को बातें कीजिए, और जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी खामियां हैं, उन दोनों शेयर कीजिए, उन दोनों को छोड़ दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें कीजिए। कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ क्लैरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, आमने सामने खुलकर बातें करनी है, ताकि कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत रखिए, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जैसे कर्म करेंगे, जैसा कर्मानुसार इसमें आपको फल मिलेगा। जैसा आप सामने वाले से, अपने पार्टनर के साथ बिहेव करेंगे, वैसा ही आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करेगा। कर्मानुसार फल मिलने वाला है नवंबर में आपको। जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। जैसे आप अपने पार्टनर से पेश आएंगे, वैसे ही आपका पार्टनर होगा। टिट फॉर टैट वाला ये महीना आपका रह सकता है। तो सॉरी
गाइस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ दिसंबर। तो डेथ, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता रुक गया है, थम गया, आगे नहीं बढ़ रहा, पनौती आ रही, रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है। जब तक उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को आप छोड़ नहीं देंगे, उन चीज़ों को आप बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी पॉजिटिविटी आएगी। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में आपको दुख तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जो भी रिश्ते नाते जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, आपका रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन अगर आप उनको नहीं चेंज करेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्ता बिगड़ सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो आप किसी परेशानी में, किसी दुख तकलीफ में आ सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए किसी के लिए एक अच्छी नई बिगनिंग, या फिर ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, तो अगर आप चीज़ों को बदलेंगे तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत भी आपकी हो सकती है। तो कुछ के लिए परेशानी भरा हो सकता है और कुछ के लिए जो दुख प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट होकर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत लाइफ की तरफ हो सकती है। तो गाइडेंस क्या है? द हैंग्ड वन, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, भरोसा कीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। अगर उन पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे और अपना नज़रिया चेंज करेंगे, तो जो आप किसी पर बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर वो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। और या तो आप अपने नज़रिए से देखिए सामने वाले को, या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से देखिए, ताकि सब कुछ ठीक लगे आपको। पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी, जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आप यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उसमें आस्था लगाने की ज़रूरत है। तो आप अपने जो मेंटिलिटी है उसको थोड़ा सा सुधार लाइए, उसमें अपने आप में, अपने विचारों में सुधार लाइए। अगर आप जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके अपने आपके अंदर पॉजिटिविटी लाइए, आपकी जो है चीज़ें सारी ठीक होंगी, आपका रिश्ता ठीक होगा, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें सुधार आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नए साल का एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त मगन रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स नहीं किया तो एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।